नहीं जा सकते। हमारा स्वाभिमान बेच दिए सर इन लोग। इस बाल्टी को हम कभी नहीं होते। ज्यादा मत मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मेरा नाम है। नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। प्रदेश में बीएड धारी सहायक शिक्षकों के प्रदर्शन को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के साथ राज्य सरकार द्वारा बीएड धारी सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद सहायक शिक्षकों का गुस्सा फूट गया है। आज बड़ी संख्या में बीएड के सहायक शिक्षक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदेश सरकार से आदेश रद्द करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी अब सड़क पर उतर आए हैं और अभनपुर रोड पर चक्का जाम कर दिया है। सड़क पर बैठकर प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। बीएड धारी सहायक शिक्षकों के प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है और प्रदर्शनकारी सहायक शिक्षकों को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से हटाया जा रहा है। सभी प्रदर्शनकारियों को तूता धरना स्थल ले जाया जा रहा है। लेके पहुंचे हुए हैं। इस भीड़ में इतना ज्यादा धक्का मुक्की हो रहा है। किन मांगों के लेकर पहुंचे, कितना दुख लग रहा है यहाँ पे आके? सर दुख तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि नौकरी की बात है। ये नौकरी, सरकारी नौकरी लोग इसलिए करते हैं कि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि हमारी नौकरी सुरक्षित नहीं, हमें टर्मिनेट किया जा रहा है। जी सर, हमारा भविष्य बर्बाद नहीं हो रहा है। सिर्फ हमारे भविष्य बर्बाद नहीं हो रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सर बहुत तकलीफ है सर, बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है इस सिचुएशन को देखते हुए। एक आम आदमी है सर, देख रहे हैं कैसा कैदियों जैसा व्यवहार हो रहा है हम लोग के साथ। इस सरकार में कैसा व्यवहार हो रहा है। एक आम आदमी को इन लोग क्या बनाना चाहते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। कोई ऐसे ही में, अगर ऐसे ही में लोग नक्सली बनते हैं सर। अगर कलम नहीं तो हथियार उठाएंगे लोग। एक आम आदमी से क्या चेक कर रहे हैं, देख रहे हो पूरा पुलिस लोग हम लोग को क्या कर रहे हैं। हम लोग कोई अपराध किए हैं? मैं किसी का मर्डर किया हूँ क्या? सर हम लोग आतंकवादी हैं, हमें गोली मार दो सर, नहीं जा सकते। हमारा स्वाभिमान बेच दिए सर इन लोग। इस बाल्टी को हम कभी नहीं होते। मारो जिसको गोली मार रहे मारो हम लोग। बदले थे सर हम लोग, ताना चाहिए, ताना चाहिए लोग की सर, ताना चाहिए। देखो कितनी फोर्स लगाए सर। तुम्हारे बारे में 1.5 साल तक क्या कर रहे थे जो आज सोचेंगे? 1.5 साल तक तो आप बैठे थे घर में, तो आज सोचोगे कहाँ को अपने परिवार लेके कहाँ जाएंगे? क्या आप पालोगे हमारा परिवार? डबल इंजन सरकार की उनका एक इंजन काम नहीं कर रहा। क्या बोलना चाहिए सर? डबल इंजन की बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन एक 3000 परिवार धज्जियां उड़ा दिया इन्होंने, यहाँ पर सड़कों पे ला दिया। इतनी भीड़ पर यहाँ पे आए, इतनी गर्मी भी देखने को मिल रही है, धक्का मुक्की चल रही, कैसे देखते हैं? देख रहे सरकार नौकरी से निकाल दे रहा है, आ गया है घर पे। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? हम लोग को समायोजन चाहिए। और यहाँ पे देखिए, आपको दिखाऊंगा छोटे बालक हुए, कितनी ज़्यादा ये दुख लग रहा है आपको कि यहाँ पे सरकार आप लोग की बात नहीं सुन रही। आप लोग परेशान दिखाई दे रहे, दर दर भटक रहे, कभी मुंडन होना पड़ रहा है, कभी भीख मांगना पड़ रहा है, कभी यहाँ पे रोते गाते बिलखना ही पड़ रहा है। थोड़ा पीछे हो जाएंगे सर। हमको सरकार से यही निवेदन है कि हमको समायोजित करे, कहीं भी समायोजित करे सर। छोटे बच्चे के साथ हम इतने स्ट्रगल किए हैं, बहुत दिक्कत आई है सर पढ़ाई करने में भी। आज ऐसी स्थिति आ गई है ना सर कि हम कहाँ जाए। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको आज कुछ नहीं मालूम। अपने माँ के गोद में यहाँ पे हड़ताल करने के लिए भी चले आए हैं, क्योंकि अगर माँ बाप कब आएंगे खाएंगे तभी ये बच्चे लोग का पेट पल पाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के बाद बीएड अभ्यर्थियों के लिए सहायक शिक्षक की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा था। वहीं 19 दिसंबर से बीएड सहायक शिक्षक नवा रायपुर तूता धरना स्थल पर समायोजन की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे। इसके साथ ही 12 दिन बाद
भी सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर शिक्षकों ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया था। लेकिन इस संबंध में अब लोक शिक्षण संचालनालय ने सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। देखिए, जब हमारे संवाददाता अखिलेश द्विवेदी न्यूज 21 पर लोगों से बात किए तो कैसे लोग अपने दर्द को व्यक्त करते हुए दिखे। मैं लगातार आपको बता दूं, जो यहाँ पे बीएड डीएड के लोग हैं, यहाँ पे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यहाँ पे हड़ताल करने पहुँचे हुए थे, पर इनको पुलिस ने यहाँ पे दौड़ा के कुदा रही, जिससे ये लोग भागते दिखाई दे रहे हैं। मैं सरकार से, मेरा सवाल मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपके पास रोजगार नहीं है तो आने वाले समय में क्या होगा। आज 2500 3000 नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। एक तरफ आप नक्सली की बात करते हैं, नक्सलवाद मुक्त करना चाहते हैं, पर ऐसे बेरोजगार क्या करेंगे। यही बेरोजगार तो जाके आगे जाके नक्सली बनते हैं, अपराध करते हैं। आप एक तरफ अपराध बंद कराने में लगे हुए, नक्सली रोक लगाने में लगे हुए, पर दूसरी तरफ यहाँ पे रोजगार से लोग मर रहे हैं। पेट पालने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो ऐसे में कैसे काम आगे चलने वाला है। ये मेरे पीछे सामने देख सकते हैं, इतनी संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं, पर सरकार यहाँ पे साय की बात करती है कि साय कार्य हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि कहाँ पर साय का कार्य हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है। यहाँ तो आपके सामने दिखाऊंगा तो यहाँ पे इनकी पुलिस और फौज दिखाई दे रही है, बाकी कोई साय का काम नहीं हो रहा है। लोग बेरोजगार होकर रोड में दर दर भटक रहे हैं, पर सरकार से न्यूज़ 21 सवाल पूछता है, ऐसे बेरोजगारों के लिए आप क्या काम कर रहे हैं। बता दें कि कई ऐसे बीएड डिग्रीधारी जिनकी नौकरी वर्ग 2 यानी मिडिल स्कूल के शिक्षक के लिए लगी थी, लेकिन इन्होंने वर्ग 3 यानी सहायक शिक्षक का चयन किया, क्योंकि वे घर के पास रहकर नौकरी करना चाहते थे। इसी तरह कुछ युवाओं ने रेलवे व कुछ ने अन्य सरकारी नौकरी भी छोड़ी। अब सहायक शिक्षक की नौकरी जाने का खतरा मंडराने से वे तनाव में है, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। करूंगा क्योंकि कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में लोग पहुंचे थे, पर पुलिस ने इनको खदेड़ दिया है। आपको बता दूं, अपनी मांग को लेकर यहाँ पे डीएड बीएड वाले पहुंचे हैं। ये बता दें कि 1.5 साल से तकरीबन काम कर रहे थे, पर नए साल के पहले आप लोग को निरस्त कर दिए गए। क्या बोलना चाहेंगे सर? जैसे कि कहा जाता है कि नया साल सबके लिए एक खुशहाली का माहौल होता है, लेकिन हमारे लिए एक ब्लैक डे की तरह रहा। ज़िंदगी में ऐसे कभी और किसी के साथ ना हो। हम लोगों ने भी अपनी फुल मेहनत से वैकेंसी की तैयारी किया था और आए थे। 2023 की भर्ती में हम लोगों को सिलेक्टेड किया गया था और हम लोग अपनी जॉब लगभग 1.5 साल कर ही चुके थे। और ऐसा कहीं भी नहीं है कि हम मतलब सरकारी जॉब में लगने के बाद अचानक से उसके लिए नियम कानून लाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग निकाल दिया जाता है। ना हमने आज तक इतिहास में कहीं देखा है, ना भारत इतिहास में कोई राज्य में ऐसा होगा कि निकाला जाए। लेकिन हम लोगों को जिस साल हमें नया साल मनाना चाहिए, और हम लोगों को पहला ऐसा वैकेंसी आया तो हम लोग जॉब में थे, मैं खासकर, और हमारे साथ कई लोग ऐसे साथी हैं जो जॉब में नए थे, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ये दुखद का समय है कि हम लोग नया साल एंजॉय करने के बजाय हम लोग अपने टर्मिनेटर हाथों में लेके घूम रहे हैं। और मेरे साथ अभी बहुत सारे सहयोगी थे जिनको पुलिस ने ज़बरदस्ती उठा के ले गई। हम लोग अपनी मांग को लेकर आज कुशाभाऊ ठाकरे जो कि भाजपा कार्यालय हैं वहाँ पे गए थे। लोग उम्मीद के साथ नई सरकार चुने थे कि नई सरकार काम करेगी, डबल इंजन की सरकार बन रही है तो डबल काम होगा, तेजी से विकास होगा, पर ये विकास धीमी गति से रुक क्यों रहा है? सर एक्चुअली में सभी नेता, जहाँ तक मेरा मानना है कि जितना भी नेता बनते हैं उनके बाद उनसे पहले हमारे साथ हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं कि हमें सरकार बनाना दो, हमें चुनाव दो, ऐसे करके लाखों मिन्नतें करते हैं। लेकिन जब हमारी बारी आती है हम किसी मांग को लेकर उनके सामने झुक जाते हैं, या तो हमें जब ज़रूरत होती है तो हमारे पास नहीं आती। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि जिस समय चुनाव जब आता है तो उनको अपनी बारी आती है, याद आती है सबकी, नानी की, दादी का, पोते का, किसी को नहीं छोड़ते। ज़बरदस्ती बुला के मतलब चुनाव के लिए वोट मांगते हैं, नहीं भी मिलते रहते हैं तो पर भी विवश करते रहते हैं। ये हमने अपने आंखों देखा हाल देखा है। और अभी जो सरकार की बातें आप कर रहे हो, वो सरकार पे हम लोग विश्वास था
कि वो हमें समझेंगे, हमारे ही बनाए हुए सरकार है करके। लेकिन ओपी चौधरी जी, माननीय ओपी चौधरी जी ये बोला करते थे कि युवाओं को मैं बेरोजगार होने नहीं दूंगा, जो भी जितने भी हैं उनको, पढ़े लिखे लोगों को बेरोजगार होने नहीं दूंगा। और छत्तीसगढ़ में ऐसे कई सारे लाइब्रेरीज खुलवाए, उनमें से एक है रायपुर का वो जो क्या नालंदा लाइब्रेरी, जो बहुत फेमस है। वहाँ हमारे साथी बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, रात दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, तब जाके कोई एक आध वैकेंसी में अपना नंबर लाते हैं। और उसके बाद अचानक से ऐसे ऐसे नियम लाते हैं, तो हम किस पे भरोसा करें। और सब इंस्पायर्ड होते थे ओपी चौधरी सर से कि हमारे युवाओं को सुनते हैं ऐसे करके। लेकिन जब हम ओपी चौधरी सर से मिलने गए तो उनके जो Z+ सिक्योरिटी थे, तो उन लोगों ने हमारे साथ सहयोगी लोगों को भगाकर, खदेड़ कर हम लोगों को साथ में बात करने का अवसर भी नहीं दिया। इसीलिए आज हम लोगों को बात करने का अवसर नहीं दिए। यही लोग सरकार को चुने थे, पर उनके सुरक्षा गार्ड ने उन्हीं को वहाँ से खदेड़ दिया। कारण यही होता है, सरकार जब अपनी राज कुर्सी ले लेती है, इसके बाद जनता को भूल जाती है कि कौन, सिर्फ वो वही काम करती है जो उनको पसंद है। बाकी लोग बिलक रहे हैं, भटक रहे हैं, दर दर घूम रहे हैं, पर कोई सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही। पर हम और भी बात करते हैं, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी पहुँची हुई हैं, हमसे भी जानते हैं कि सरकार आखिर बात क्यों नहीं सुन रही है। आप लोग सर, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, पर हमें अपने सरकार पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। और सरकार भी मतलब ऐसा बोलते थे कि हम किसी के साथ भी गलत नहीं होने देंगे, सबके साथ न्याय करेंगे। लेकिन आज देखने को मिल गया, कल टर्मिनेट लेटर आ गया सर। और हम जैसे महिलाओं के लिए कितना मुश्किल पड़ता है, घर भी संभालना, बच्चे भी संभालना, पढ़ाई करना, कितना मुश्किल से हम लोग पढ़ते हैं सर। लेकिन ये नेता लोग कहाँ समझेंगे सर। हमने तो सर, हम लोग सोचे थे कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, पर हम सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर सकी। इतना मेहनत करने के बाद हम ये जॉब को पाए थे सर। और किसी भी जॉब में लगने से पहले किसी भी लड़की हो या महिला हो, कितना मुश्किल पड़ता है सर। कई साल का मेहनत लग जाता है एक तो जॉब को पाने के लिए। क्या कुछ सरकार से आज कुछ आश्वासन मिला? क्या कुछ आश्वासन नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं मिला। और मुझे तो लगता है सरकार ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहती है। क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ सब लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, आप लोग के साथ कितना खराब लग रहा है सब चीज़ साथ में। सर आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बुरी हालत है हमारी। सर हम मेरिट में आए हुए इंसान हैं सर, 25 साल हमने इस नौकरी के लिए लगा दिया अपना पूरा जीवन। और आज देख रहे हैं जब हमने कड़ी से कड़ी मेहनत की, इससे पहले भी हमारा कई जॉब छूटा हुआ है, कई चीज़ों में हमारा नाम आया हुआ है, लेकिन हम कहीं ना कहीं चूक गए। कहीं पे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आ चुके थे, कहीं से और कोर्ट का कुछ निर्णय आ जाता है तो स्टे लग जाता है। सर हम क्या करें ऐसी में, बताइए। आज हमारे साथ इतना गलत हो रहा है, पुलिस हमारे साथ बर्बरता कर रही है। हम शासन प्रशासन से जब से हम सेवा में आए हैं सर, 1.5 साल हो गया, हम निवेदन ही करते जा रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार हमारी कोई बात ही नहीं सुन रही। और जहाँ भी जा रहे हैं हमको यहाँ से खदेड़ दिया जा रहा है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी, इस बच्चे को दिखाइए आखिर इसका क्या कसूर था जो अपने माँ बाप के साथ यहाँ पे पहुँचा हुआ है। इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने माँ साथ यहाँ पे किस लिए पहुँचा हुआ हूँ, उनके साथ ये भी भटक रहा है। पर आज माँ नहीं कमाएगी तो बच्चे का पेट कैसे पालेगी। मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि लोग अपनी माँ को लेकर यहाँ पे अगर पहुँचे हुए हैं तो सरकार को आखिर संज्ञान लेना चाहिए, ना कि इस प्रकार को उन्हें दर दर भटकाना चाहिए और पुलिस के बल से उनको खदेड़ने का कार्य नहीं करना चाहिए। आपको दिखा दें, ये छोटा सा बच्चा है, अपने माँ से पूछ रहा है क्या हो गया माँ, क्या हो गया। आखिर ये क्या जाने कि क्या हो गया, ये नहीं समझ पा रहा है कि मेरे माँ को लेकर कितनी बड़ी समस्या बनी हुई है, सरकार से क्या गुहार लग रही है। आज जो सरकार नक्सली की बात करती है, सुरक्षा को बात करती है, बेरोजगारी को लेकर बात करती है, उसका कारण यही है आज पढ़े लिखे लोग दर दर भटक रहे हैं। भटकने के कारण उनके पास कुछ काम धाम नहीं है, पढ़ लिख कर घूम रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी शासन प्रशासन की औलाद अनपढ़ रह के भी नौकरी पा जा रही है। आखिर मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि पढ़े लिखे को रोजगार क्यों नहीं, आखिर नेता मंत्री के औलादों को रोजगार क्यों। ये पूछता है न्यूज़ 21।
बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21।